नमस्कार दोस्तों। अरिमर्दन का अन्य मंत्री प्रकारकर्ण पेट को बाम्बी बनाकर रहने वाले सांप की कथा सुनाता है, जो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है दो सांपों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पंचतंत्र की कहानी। एक बार एक राजा था जिसका नाम था देव शक्ति। वो अपने बेटे से बहुत निराश था, जो बहुत कमजोर था, और वो दिन ब दिन दुबला और कमजोर होता जा रहा था। दूर के स्थानों के प्रसिद्ध चिकित्सक भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसके पेट में सांप था। उन्होंने सभी तरह के उपचारों की कोशिश की, लेकिन सभी व्यर्थ थे। युवा राजकुमार भी अपने पिता को दुखी देखकर बहुत निराश था, और वो अपने जीवन के साथ तंग आ गया था। एक रात जब महल के बाहर आया तो दूसरे राज्य में चला गया। उसने एक मंदिर में रहना शुरू कर दिया, और दयालु लोगों ने जो कुछ भी उसे दान दिया वो वही खा लेता था। इस नए देश पर एक राजा का शासन था, जिसकी दो जवान बेटियां थीं। वे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हुई थीं। हर सुबह वे अपने पिता के आशीर्वाद के लिए अपने पिता के पैरों को प्रणाम करती थीं। बेटियों में से एक ने कहा, हे पिताजी, के आशीर्वाद से हमें दुनिया के सभी सुख प्राप्त हैं। और दूसरी बेटी ने कहा, हे राजा, इंसान को सिर्फ अपने कार्यों का ही फल मिलता है। दूसरी बेटी की टिप्पणी से राजा को बहुत गुस्सा आया। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, वो उन फलों का आनंद उठाए जो उसके कार्यों के लिए नियत हैं। इसे ले जाओ और इसका महल के बाहर किसी के भी साथ विवाह कर दो, जो भी आपको महल के बाहर मिल जाए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया, और जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने मंदिर में रह रहे युवा राजकुमार से उसका विवाह कर दिया। राजकुमारी एक धार्मिक लड़की थी, और वो अपने पति को भगवान के रूप में मानती थी। वो बहुत खुश थी और अपनी शादी से संतुष्ट थी। उन्होंने देश के एक अलग हिस्से की यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि मंदिर में घर बनाना अनुचित था। रास्ते में राजकुमार थक गया और पेड़ की छाया के नीचे आराम करने लगा, क्योंकि वो हर दिन कमजोर हो रहा था और लंबी दूरी पर नहीं चल सकता था। राजकुमारी ने पास के बाजार से कुछ भोजन लाने का फैसला किया। जब वो लौटकर आई तो उसने अपने पति को तेजी से सोया देखा, और आसपास के एक बिल से उभरते सांप को देखा, और उसने अपने पति के मुंह से उभरते हुए एक और सांप को देखा। वो छुप कर ये सब देख एंथल के सांप ने दूसरे सांप से कहा, तुम इस खूबसूरत राजकुमार को इतना दुख क्यों दे रहे हो? इस तरह तुम खुद का जीवन खतरे में डाल रहे हो। अगर राजकुमार जीरा और सरसों का सूप पी लेगा तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। राजकुमार के मुंह के सांप ने कहा, तुम सोने के दो घड़ों की रक्षा क्यों कर रहे हो, जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और अपने जीवन को भी जोखिम में डाल रहे हो। अगर किसी ने गर्म पानी और तेल डाला तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। उनकी बातों को सुनने के बाद वे अपने अपने स्थानों के अंदर चले गए, लेकिन राजकुमारी ने उनके रहस्यों को जान लिया था। उसने उनकी बातों के अनुसार काम किया और जीरा और सरसों के सूप के साथ अपने पति को भोजन दिया। कुछ ही घंटों के भीतर युवा राजकुमार ठीक होना शुरू हो गया और उसकी ताकत वापस आ गई। उसके बाद उसने सांप के बिल में गर्म पानी और तेल डाला और सोने के दो घड़ों को खोदा, जिसकी दूसरा सांप रक्षा कर रहा था। उसके बाद वो युवा राजकुमार ठीक हो गया और उनके पास 2 बर्तन भर सोना भी हो गए। वे खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके दुश्मन झगड़ा करते हैं तो आप विजेता हैं। तो दोस्तों, प्रकारकर्ण की कहानी सुनने के बाद अरिमर्दन उसकी बात का समर्थन करता है। उसके ऐसा कहने पर भीतरी हंसी हंसकर रक्ताक्ष ने फिर कहा, दुख है कि हमारे अन्याय से स्वामी मारे जा रहे हैं। कहा भी है, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूजनीयों का अपमान, वहाँ भुखमरी, मृत्यु और भय, ये तीनों बढ़ते ही हैं। रक्ताक्ष की बातों को अनसुना करके सभी मंत्री स्थिर जीवी को अपने किले में ले जाने लगे। तब स्थिर जीवी उनसे कहता है कि मुझ जैसे को रखने से क्या फायदा?
मैं जलती आग में कूदना चाहता हूँ। मुझे आग से जलने से आप रोकना चाहते हैं। रक्ताक्ष उसके मन की बात जानकर बोला, तू आग में क्यों गिरना चाहता है? फिर जीवी बोला, तुम सबके लिए मेघवर्ण ने मुझे इस मुसीबत में डाला है, इसीलिए मैं बदला लेने के लिए उल्लू होना चाहता हूँ। यह सुनकर राजनीति कुशल रक्ताक्ष ने कहा, भद्र, तू स्वभाव से कुटिल है और बनावटी बात करने में चतुर है। उल्लू पैदा होने पर तू स्वभाव से कोआ ही रहेगा। यह कहानी सुनी गई है। सूर्य, मेघ, हवा और पर्वत जैसे पतियों को छोड़कर चूहिया अपनी जाति से मिल गई। अपनी जाति छोड़ना बहुत मुश्किल है। मंत्रियों ने पूछा, यह कैसे? रक्ताक्ष तब उन्हें चूहिया का स्वयंवर की कथा सुनाता है। तो दोस्तों, यह कथा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। आपको दो सांपों की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।